संदल कुरान देखा नहीं, अलिफ लाम लिया नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, इमाम के पास गया नहीं, तो फिर पढ़ोगे कैसे? हम के शब बारात में अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाना, अगरबत्ती लिया, एगो माचिस, एक अगरबत्ती, माथा लेके नीचे सोया हुआ है, कहाँ जाना है रे? 3 बजे भोर कब्रिस्तान जाएंगे, जाके जलाएंगे। सोचो, उलमा बैठे हैं, अगर अगरबत्ती कब्रों के ऊपर जला देने से मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, फिर जन्नत चला जाता। फिर फातिहा क्या पढ़ते? 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, तीनों ट्रैक्टर गिरा करके सीधे आग, क्या हुआ? बोल अगरबत्ती जला दिए। अगरबत्ती जलाने, कब्रों से आग को दूर रखो और आग को कब्र से दूर रखो। इमसाल शब बारात में अगरबत्ती लेके नहीं जाना, एक गुलाब जल, एक शीशी गुलाब पानी, गुलाबरी 10 टका लेगा, और एक इत्र 10 टका ले लेना, 10 रुपया, और दोनों मिला करके हिला देना, माँ बाप के कब्रों पे छिड़क देना। आग से भी मुक्ति मिलेगी, खुशबू भी कब्र हो जाएंगे। बेटा हो के तू दुआ करना, चंद कुल शरीफ ही याद करके पढ़ लेना और दुआ कर देना, लेकिन दुआ करने के लायक बचोगे तब ना। हजरत अफसोस लगता है, छोटा छोटा बच्चा शब बारात के दिन हलवा रोटी सूजी बनाता है, सब टुकुर टुकुर टूअर की तरह देखता है। कोई खा, हलवा रोटी सूजी बनाता है, सब टुकुर टुकुर टूअर की तरह देखता है। कोई खा नहीं पाता, जब तक मौलाना नहीं आएगा फिर खाएगा कैसे? बच्चा कूदता है, खाएंगे, रुक मौलाना आने दो, मौलाना ढूंढने निकल गया है, चलिए हजरत, चलिए हजरत, मेरे घर चलिए। अब 5-5 को बेटा है, सब देखने में एकदम स्टार है, लेकिन मुंह उनका दिखेगा एकदम, लगता है कि इसका मुंह एकदम क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी से पार है, मुंह चुपचाप टुकुर टुकुर का। हाफिज जी आया, हजरत बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ा फातिहा पढ़ दिया, बच्चा लोग नहीं मान रहा है। सोचो, 5-5 बेटा है, बाप का घर मकान में रहते हो, उनकी जमीन में रहते हो, उनके दुकान में बैठते हो, उनकी जायदाद को कब्जा किया, ट्रैक्टर ले लिया, गाड़ी ले लिया, और मौलाना 20 टका बुलाने गया फातिहा करने बाप के नाम पे। आप किस लायक बचे हो? कब पढ़ोगे? कब मदरसों के चक्कर लगाओगे? अपने बाल बच्चों के हाथों से अब जिंदगी बची है, अब भी मोबाइल छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब मदरसों में बैठा दो, ताकि इस लायक बन जाए कि शबे बारात के शब में ठोकर के ठोकर ना खाना पड़े। तेरा बेटा कुरान को पढ़ेगा, हाथ को उठाएगा, दुआ करेगा, शबे बारात की शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, वो बेटा बन के दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। वाह वाह वाह। कब तक करोगे? कब तक खिलौना खेलोगे? कल जुमा है, सब मस्जिद जाएंगे, जुमा दिन कल सब जाएंगे, ये जितने मुसलमान हैं सब जाएंगे। कल इफ्तिताह है ना जुमा, कल शुरुआत है, शुभ आरंभ, यानी कल शुरू है जुम्मा। कल जुम्मे के दिन कल अजान होगी, 12:15 बजे अजान, 1:30 बजे जमात। मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद गौसो ख्वाजा व रजा। इस सैयद साहब नमाज पढ़ेंगे, किस्मत अच्छी होगी। पहली नई मस्जिद में सैयद साहब आले रसूल के पीछे नमाज पढ़ना, खाली पढ़ लेना, जानते तो नहीं हो पढ़ने, कैसे जानोगे? बगैर मदरसा में पढ़े, अली बाता कभी छुआ नहीं, संदल कुरान देखा नहीं, अलिफ लाम लिया नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, इमाम के पास गया नहीं, तो फिर पढ़ोगे कैसे? हम लोगों को नमाज पढ़ते देते मौलाना आलिम मौलमा को, तो हम लोग बचपन से ही याद किए हैं। 6 दिन लगा है तहियात याद करने में, 7 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, 8 दिन लगा दुआ कुनूत याद करने में, 9 दिन लगा आयतुल कुर्सी याद करने में। रटते गए, पढ़ते गए, मार खाए, मौलाना सुनाए तहियात लिल्लाह व सलवात, तो ठीक है, रट लिया, आखिर तक हाँ कल दुरूद शरीफ पढ़ना, फिर उसको लेकर रट के सुनाए, फिर सुनाए, तब याद हुआ, आज हम लोग नमाज में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग को देख के ये लोग उसी तरह कर रहे हैं, तो हम लोग मेहनत किए हैं तब पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग ना कभी कुछ देखे नहीं सुने नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना जिन्नाते काम है। सोच के देखिए, कल जुमा के दिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ नहीं सुनाया, अल्लाह अकबर, झूठे फुसर फुसर फुसर, लगता 1.5 पढ़ा पढ़िए रुकू करेगा और सलाम फेरेगा, हजरत लगता मक्का देख रहा है, कुछ नहीं जानता है। खुदा के वास्ते अब भी अपने बच्चों को, उसकी जिंदगी को बर्बाद मत करो मेरे दोस्त। जब हिच्ची आएगी, आंख खड़ी होगी, सांस फूलेगी, खाना पीना बंद, रोटी देगा मुंह में थूक दोगे, दूध देगा अंदर नहीं जाएगा, तब मौलाना पास लास्ट में दौड़ के आएगा, हजरत मेरे बाबा 5 दिन हो गया मौलाना खाना पीना छोड़ दिया है, मेरे बाप को बड़ी तकलीफ होती है, डॉक्टर घर से वापस ले आए, जवाब दे दिया, क्या करें मौलाना, कुछ बोलिए। मौलाना कहेंगे तू मत घबराओ, जाके बाल बच्चों को कहो वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी, आखिरी मरहले में आओगे। इसलिए खुदा के वास्ते जब आखिरी मरहले में आओगे, जवानी कुछ भी मोड़ में बिता लो, लेकिन 65 साल के बाद दाढ़ी रखना ही पड़ेगा, 60 साल के बाद मस्जिद में जाना ही पड़ेगा। तो अभी से तैयारी कर लें, जब आखिर में कितना बड़ा गुंडा हो, नेता हो, मवाली हो, आखिर 50-55 होते होते दाढ़ी छोड़ने लगता है, लाठी पकड़ने लगता है, मस्जिद में जाके बैठा रहता है, हजरत अब क्या करें, अब पूरी जवानी मोड़ में कटा दिए, चुगली गिबत करते, अब जब कुछ काम नहीं आया तो मस्जिद में आके बैठ गया। आखिर में बैठोगे तो अपने वक्त को बदल लो मेरे दोस्तों, इन बच्चों की जिंदगी से मत खेलो। आज 12-13 साल का लड़का PUBG फ्री फायर का मास्टर बन गया है।